हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज भी आप लोगों के सामने एक टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके आया हूँ और आज का टॉपिक है अप्रोक्सीमेट वैल्यू। दोस्तों, अप्रोक्सीमेट वैल्यू मतलब किसी भी नंबर का आप राउंड अप करके उसका वैल्यू निकालते हैं जो नॉर्मली किसी रूल्स के ऊपर बेस्ड होते हैं और रूल्स के हिसाब से ये सही भी होते हैं, क्योंकि हम कभी भी किसी भी नंबर का अप्रोक्सीमेट वैल्यू रैंडमली ऐसे नहीं ले सकते जो हमें सही लगे, क्योंकि हमें रूल्स के अंदर रहकर इसे काम करना होता है। ठीक है, मान लीजिए एक बुक खरीद रहे हैं तो इसका ना प्राइस है ₹790। तो जनरल एस्टिमेशन में आप इसका कितना मान लेंगे? अगर कोई आपको पूछे इस बुक का दाम आपने जिसके लिए आप ₹799 पे किए, ठीक है, अगर कोई आपको पूछे कि इस बुक का दाम कितना है, प्राइस कितना है, तो आप कितने बोलेंगे? ₹800 बोलेंगे। ठीक है, रुपीज़ कितना बोलेंगे आप? 800 बोलेंगे। तो 800 किस लिए आपने माना? क्योंकि 799 रुपीज़ जो है वो 800 के आसपास है, एकदम बहुत नियर है, बहुत नज़दीकी वैल्यू है इसका। ₹799 जो है वो ₹800 का एकदम नियर है, इसलिए आप उस 799 के बदले में आप बोल रहे हैं 800 रुपये। इसे हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू मानते हैं। ठीक है, इसी तरह से अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी ऐसा होता है। लेकिन मैं आप जब अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे कोई भी चीज़ का, तो आपको रूल्स फॉलो करना होगा। किस तरह से आप किसी भी चीज़ का अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे, मैं आप लोगों को बाद में बताने वाला हूँ। ठीक है, देखिए आज का एक वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेकिन मैं आपसे पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो के शुरू से अंत तक बने रहें, हमारे साथ देखते रहें, लगातार स्किप मत कीजिएगा वीडियो को, क्योंकि आप कहीं पे भी स्किप करेंगे तो उसका कोई भी इम्पोर्टेंट जो पोर्शन है वो आप मिस कर सकते हैं। ठीक है, आप बने रहें हमारे साथ शुरू से अंत तक। ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है आज का टॉपिक। अप्रोक्सीमेट वैल्यू का निकालने का बहुत सारे तरीके हैं। अगर किसी भी चीज़ का प्राइस, वेट, लेंथ, हाइट एक्यूरेट ना हो, तो एग्जैक्ट ना हो, तो मान लीजिए किसी भी चीज़ का लेंथ हो वो 7 मीटर से थोड़ा ज़्यादा हो, 8 मीटर से कम हो, तो आप बोल सकते हैं या तो 7 मीटर या तो 8 मीटर, या तो 8 मीटर के एकदम ही आसपास हो, तो उसके लिए लगभग आप बोल सकते हैं इस चीज़ का लेंथ 8 मीटर है। या तो मीटर से थोड़ा ज़्यादा हो तो आप बोल सकते हैं इसका लेंथ है 7 मीटर। किसी भी चीज़ का वेट, मान लीजिए एक आप कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं जिसका वेट है मान लीजिए 6.32 kg, कोई आर्टिकल का, एक आयरन आर्टिकल का वेट है 6.32 kg। ठीक है, और आप इसे क्या मान सकते हैं? 6.32 kg या तो 6 kg मान सकते हैं या तो 7 kg रैंडमली आप मान सकते हैं। ठीक है, वो डे टू डे लाइफ में आप ऐसे भी मान सकते हैं, लेकिन जब आप मैथमेटिक्स में आप इसे प्रैक्टिकली करेंगे तो इसको आप रूल के हिसाब से करना पड़ेगा, ये ऐसे रैंडमली आप नहीं बोल सकते। ठीक है, एक चीज़ आपको ध्यान में देना होगा, जब अप्रोक्सीमेट वैल्यू बोलेंगे तो जैसे कि 6.32 है, या तो ये 6 kg से थोड़ा ज़्यादा है या तो 7 kg से कम है ये। ठीक है, लेकिन आपको हमेशा ये चीज़ याद रखना होगा कि ये 6 kg के ज़्यादा पास है या 7 kg की ज़्यादा पास है। और 6 kg मान लीजिए, ये मैं नंबर लाइन में बना के दिखा रहा हूँ, यहाँ पे 6 kg, यहाँ पे 7 kg मान लीजिए। ठीक है, और 6 और 7 के बीच में क्या होगा? 6.5 kg हो गया, 6.5 हो गया, 6.50 kg यहाँ पे होगा, बीच में होगा 6 और 7 के बीच में। अब कोई भी 6.1, 6.2, 6.3 होते 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 6.50 तक का वैल्यू किसके नज़दीक है? 6 के नज़दीक है। तो उस हर वैल्यू उसको आप कितना मान सकते हैं? 6 ही मान सकते हैं। लेकिन आपका वैल्यू 6.50 से ज़्यादा हो तो 6.51, 6.52, ठीक है, तो जितना ज़्यादा हो उतना 7 के करीब चला जाएगा। जितना 6.50 से जितना ज़्यादा है उतना 7 के करीब होता जाएगा, क्योंकि ये सेंटर है। अगर इस तरफ हो तो ये 7 मान सकते हैं आप, अगर इस तरफ हो तो आप 6 मान सकते हैं। मान लीजिए यहाँ के जगह 6.32 के बदले में यहाँ पे 6.52 है, तो इसको आप कहाँ पे देख रहे हैं? देखिए 6.52 इस तरफ भी होगा, राइट तरफ 6.50, 6.51, 6.52, ठीक है, इस तरफ होगा जो किसके क्लोज है, किसके नज़दीक है? 7 के नज़दीक है। इसलिए इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप अगर आपको पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं 7 kg। ठीक है,
इसी तरह से कोई भी चीज़ का प्राइस हो, वेट हो, लेंथ हो, हाइट हो, ब्रेथ हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी क्वांटिटी हो, आप हर चीज़ का अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए किसी के पास कितना रुपीज़ है, रुपीज़ 262.50, इतना पैसा है, 262 रुपये और 50 पैसे। ठीक है, इसे आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। मान लीजिए इसे आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है 50 आदमी के बीच में। आपको 50 आदमी में इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आप कैसे कर, हर आदमी को कितना मिलेगा, देखिए इसको डिवाइड करके हम देखते हैं। चलिए इसे ऐसे भी कर सकते हैं, इसे 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, नीचे 100 लाने की कोशिश कर, 20025 10 0, तो यहाँ पे था, तो नीचे हो गया 100, तो यहाँ पे पॉइंट है। ठीक है, ये 2 zeros की वजह से ये लेफ्ट तरफ डिवाइड होते होते शिफ्ट हो जाएगा डेसिमल। तो लास्ट का आप जीरो इग्नोर भी कर सकते हैं। 5 पॉइंट, सो हर आदमी को कितना रुपीज़ मिलने वाला है यहाँ पे, रुपीज़ 5.25। तो अगर आपको इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछा जाए तो क्या बताएंगे आप इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू? आप 5 रुपीज़ बोलेंगे या तो 6 रुपीज़ बोलेंगे? आपको क्या बोलना है मैं आपको बताता हूँ। ठीक, चलिए नंबर लाइन लीजिए एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मैंने किया था, यहाँ पे मान लीजिए 5 है, यहाँ पे 6 रुपीज़ है। 5 की बात तो 6 से आएगा, और इन दोनों के बीच में क्या है, 5.5। आप जीरो भी मान सकते हैं, यहाँ पे आप तो डेसिमल 2 डिजिट्स है, यहाँ पे भी 2 डिजिट वाला मान लीजिए। अगर एक ही डिजिट आए 5 भी ले सकते हैं, आप जीरो भी लिख सकते हैं। 3 डिजिट है तो 500 भी लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे आप फिर 50 लिख हैं, तो बीच में क्या है, 5 और 6 रुपीज़ के बीच में 5.50 होता है, 5.5 रुपये यहाँ पे होते हैं। लेकिन 5.25 का मतलब क्या है, 5.1, 5.2, 5.3 होते 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 25, 26, 24 होते होते 50 पहुँच जाएगा। तो 5.25 तो 5 और 5.50 के बीच में यहाँ पे है कि नहीं, यहाँ पे है, तो यहाँ पे अगर इसी हिसाब से आप यहाँ पे क्या है, ये दोनों के बीच में 5.50, 6 के बीच में है 5.75। तो इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू अगर आपको पूछा जाए तो ये किसका नज़दीक है, 5 के नज़दीक है या तो 6 के नज़दीक है? तो डेफिनेटली ये 5 के नज़दीक है, क्योंकि ये तो सेंटर है। ठीक है, 5 का सेंटर 5.50 से भी ये छोटा है, स्मॉलर है, तो जाहिर है कि ये किस साइड में होगा, 5 के नज़दीक में होगा। तो इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू रुपीज़ 5। ठीक है, रुपीज़ 5 आप लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू अगर 6 बोलते हैं तो ज़्यादा गड़बड़ हो जाता है। 6 बोलते हैं तो 6 में से कितना कम है, 75 पैसे कम है, लेकिन 5 में से कितना ज़्यादा है, ये अगर ये जितना है, ये जो एक्चुअल वैल्यू है इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू अगर हम 5 लेते हैं तो ये दोनों में अंतर कितना है, 0.25 का अंतर है, 0.25। लेकिन अगर आप इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू अगर 6 लेते, इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू अगर आप 6 लेते तो इसमें डिफरेंस कितना है, 0.75। तो यहाँ गलती किस केस में ज़्यादा दिखा दे रहा है, यहाँ पे इस केस में ज़्यादा गलती दिखाई दे रहा है 0.75, इसमें 0.25, तो इसमें कम गलती होने के चांसेस है, इसलिए इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम 5 ही लेते हैं, क्योंकि ये इसका एकदम नज़दीक है। अगर आप 6 लेते हैं तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा आता है यहाँ पे। ठीक है, और एरर भी बहुत ही बड़ा नंबर हो जाता है। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ, अप्रोक्सीमेट वैल्यू जब लेंगे, अगर कोई भी नंबर आपको दिया जाए तो आपको पूछा जाए कि इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या है। अगर आपको बोला जाए रुपीज़, गिवन नंबर चले, रुपीज़ 7.2, इसका अगर अप्रोक्सीमेट वैल्यू विदाउट डेसिमल आपको पूछा जाए तो आप 7 रुपीज़ भी बोल सकते हैं या तो 8 रुपीज़। आप या तो आप कंफ्यूज हो जाएगा कि या तो 7 बोलना है या तो 8 बोलना है, लेकिन आपको ध्यान दीजिए 7 और 8 के बीच में होता है 7.50, तो ये 7.21 एकदम 7 के नज़दीक है, क्योंकि ये 7.50 से भी कम है, इसलिए इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम कितना लिखते हैं यहाँ पे, इसका रुपीज़ 7 ही यहाँ पे लिखते हैं।
ठीक है। और ये सिंबल में जो आपको यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे ऐसा करके इसको ऐसा करली बना रहा हूँ, इसका मतलब है नॉट इक्वल टू, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 7.21 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ₹7, इसका मतलब। ठीक है, आप ये सिंबल यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ ओरिजिनल नंबर है 7.21 और यहाँ पे अप्रोक्सीमेट जो आपने करके निकाला है, राउंड अप करके निकाला है ₹7। तो ये जो दिया हुआ है ओरिजिनल नंबर है, इससे आप बोलते हैं एक्चुअल वैल्यू, क्या बोलते हैं इसे, एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू यहाँ कितना है, ₹7.21 और जो राउंड अप करके आपने निकाला है अप्रोक्सीमेट वैल्यू, इससे बोलते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना है, ₹7। और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होते हैं, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है, ऐसे हम एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर। शॉर्ट में इसे एब्सोल्यूट एरर ए भी लिखता हूँ। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, कभी कभार ऐसे भी होता है कि जो दिया ओरिजिनल एक्चुअल वैल्यू है उससे अप्रोक्सीमेट वैल्यू बड़ा भी हो सकता है, कभी कभी छोटा है। जैसे कि इस केस में अप्रोक्सीमेट वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से छोटा है। तो ठीक है, डिफरेंस जब आप निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर का, बड़ा वाला नंबर आके लिखेंगे आप 7.1 माइनस 7। तो एब्सोल्यूट एरर का यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू। कोई भी बड़ा वाला हो उसको आगे लिख दीजिए। यहाँ पे इस केस में एक्चुअल वैल्यू बड़ा है, इसलिए लिखे, सब्ट्रैक्ट करने से आपको मिलता है 0.21। ठीक है, ये है एब्सोल्यूट एरर। उसके बाद आपको निकालना है रिलेटिव एरर। क्या निकालना है, रिलेटिव। रिलेटिव एरर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे रेशियो होता है, कंपैरिजन होता है रिलेटिव एरर। तो कौन कौन के बीच में, एक्चुअल वैल्यू के बीच में, सॉरी एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट एरर और एक्चुअल वैल्यू के बीच में आपको निकालना है। यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू के बीच में आपको निकालना है, यहाँ पे रिलेटिव एरर निकालना है। ठीक है, यहाँ पे आपको निकालना है, इन दोनों के बीच में रिलेटिव एरर निकालना है यहाँ पे। और उसके बाद आपको निकालना, अगर इस केस में आपको रिलेटिव एरर निकालने के लिए बोला जाए तो आपको क्या, एब्सोल्यूट एरर और नीचे लिखना है एक्चुअल वैल्यू कितना है, 7.21। उसको डेसिमल से बड़ा हटाएंगे, 21 हो जाएगा, ये 7.21 हो जाएगा। तो ठीक है, ये हो जाएगा आपका रिलेटिव एरर। ये रेशियो है, इसका कोई यूनिट नहीं होगा यहाँ पे। अगर आपको आगे बोला जाए परसेंटेज एरर है, तो आपको निकालने के लिए बोला जाए तो आप क्या निकालेंगे, देखिए परसेंटेज एरर। सबसे लास्ट में आपको क्या निकालना है, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर का मतलब आपको निकालना है वही एरर जो रिलेटिव एरर है, उसको आप परसेंटेज में निकालेंगे। ठीक है, तो रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या था, एब्सोल्यूट एरर बाय एक्चुअल वैल्यू। तो उसी को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ पे परसेंटेज साइन यहाँ पे दे दीजिए। तो वैल्यू क्या था हमारा, 21 था, नीचे 7.21 था, 100 और परसेंटेज में लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो ठीक है, इसको भी आप ये दो को मल्टीप्लाई कीजिए, 21 इंटू 100, 2100, 7.21। इसको आप परसेंटेज में लिख सकते हैं ऐसे। तो ठीक है, मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ, एकदम बेसिक फॉर्मूला समझा रहा हूँ कैसे करना है। तो पहले जब आपको ओरिजिनल नंबर दिया जाएगा उससे बोलता है एक्चुअल वैल्यू, उसको आप राउंड अप करके जो वैल्यू लिखेंगे, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखेंगे, उसे लिखेंगे, उसको हम कहते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू। उन दोनों के बीच में डिफरेंस जो होता है उसे बोलता है एब्सोल्यूट एरर। अगर उसको एब्सोल्यूट एरर को आप एक्चुअल वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे तो रिलेटिव एरर, और रिलेटिव एरर को आप 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में निकालेंगे तो ये परसेंटेज एरर हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ तक शायद आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब मैं आगे आप लोगों को बताने जा रहा हूँ राउंड अप कैसे करें, ठीक है, करेक्ट अप टू एन डेसिमल प्लेसेस, अप्रोक्सीमेट वैल्यू करेक्ट अप टू एन डेसिमल प्लेसेस, करेक्ट अप टू एन डेसिमल, कोई भी डेसिमल नंबर का, कोई भी डेसिमल नंबर का, चलिए उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, कोई भी नंबर आपको दिया जाए, ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको निकालने को बोला जाए, मान लीजिए आपको कोई नंबर दिया जाए, आपको एक नंबर दिया गया, मान लीजिए ये नंबर दिया गया सबको 31536 में मैं रैंडमली कोई नंबर लिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, 31,526। अगर आपको बोला जाए तो ये डेसिमल वाला नंबर नहीं है, नॉन डेसिमल वाला नंबर है, अगर इस नंबर का आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने को बोला जाए, लेकिन आपको कंडीशन दिया जाएगा कि आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू किस हिसाब से निकालना है। अगर आपको बोला जाए कि फाइंड आउट द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस नंबर इन इट्स नियरेस्ट टेंस, तो इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू देखिए, वैल्यू इन नियरेस्ट टेंस, ये भी हो सकता है, इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू इन नियरेस्ट 100, इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू इन नियरेस्ट 1000, इसका नियरेस्ट वैल्यू नियरेस्ट 10,000, तो आपको कैसे निकालना है, देखिए पहले जो नंबर दिया गया है उसे ध्यान से देखिए, यहाँ पे दिया 31520, जब आपको नियरेस्ट टेंस में बोला गया, तो नियरेस्ट टेंस में इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए बोला जाए तो ये टेंस डिजिट आपको पहचानना है, पहले वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसे होता जाएगा इंडियन सिस्टम में, तो ठीक है। यहाँ पे टेंस बोला गया है तो आपको टेंस पे ध्यान दीजिए, टेंस डिजिट है आपका 2, 2 के बाद क्या है, 2 के बाद शुरू होता है उसका टेंस बोला गया है, तो आपको यहाँ पे टेंस वाला डिजिट को ध्यान दीजिए, उसके राइट वाला डिजिट देखिए यहाँ से क्या है, यहाँ पे 6, तो 2 के बाद तो पहले से 20 से शुरू होता है, 21, 22, 23, 24, अगर यहाँ पे टेंस में आपको देखा जाए तो आप देखेंगे तो 20 होगा, उसके बाद नियर उसका नेक्स्ट टेंस होगा 30 होगा, तो आपको डिसाइड करना है कि टेंस या तो 20 होगा या तो 30 होगा, लेकिन आपको कैसे देखना है, ये 26 जो है वो किसके नज़दीक है, या तो 20 के नज़दीक है या तो 30 के नज़दीक है, तो जिसका नज़दीक है आप उसी को लेना है, तो यहाँ पे 20 और 30 के बीच में क्या होगा, 25 होगा, तो 25, 26 तो 25 से भी ज़्यादा हो, तो किसका नज़दीक है, 30 के नज़दीक है, तो इसलिए आप इसका नियरेस्ट टेंस में अगर आपको वैल्यू बोला जाए तो आगे का छोड़िए, सिर्फ 2 डिजिट को ध्यान दीजिए, वंस और टेंस को दीजिए, टेंस में जाके अटक गए आप, तो ठीक है, तो टेंस के हिसाब से नियरेस्ट टेंस क्या होगा, 26 का एकदम नियरेस्ट टेंस 30 होगा, 29, क्योंकि 26 30 के ज़्यादा क्लोज है, 20 से ज़्यादा, ठीक है। अगर ऐसे आपको बोला जाए नियरेस्ट 100 में, तो क्या नियरेस्ट 100 में आपको इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है, मान लीजिए, तो नियरेस्ट 100 क्या पे देखिए, 1, 10, 100, तो ये डिजिट देखिए, उसके राइट वाला डिजिट को देखिए आप क्या है, तो ये क्या होगा, ये 100 क्या है, 526, क्या नेक्स्ट वाला 100 होगा 600, आपको डिसाइड करना होगा इसका नियरेस्ट 100 में या तो 500 होगा या तो 600 होगा, देखिए आपको सेलेक्ट कैसे करना है, या तो 500 होगा क्योंकि 100 के बाद यहाँ कर रहे हैं आप, या तो 600 होगा, इन दोनों के बीच में क्या होगा, 550 होगा, तो ठीक है,
526 किस तरफ है, 500 के ज़्यादा नज़दीक है, क्योंकि ये तो 550 से भी कम है, इसलिए 500 के ज़्यादा क्लोज है, इसलिए इसका आप नियरेस्ट 100 में निकालने का आपको बोला जाए तो आपको क्या निकालना है, क्या लिखना है, तो ये 500 ही होगा। तो इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगा 315 इन नियरेस्ट 100। ठीक है, सेम वे आपको नियरेस्ट 1000 में बोला जाए तो क्या होगा, 1 10 100,000। देखिए यहाँ पे 1526 और नेक्स्ट 1000 है 2000। तो आपको डिसाइड करना है कि 1000 और 2000 के बीच में क्या होता है, 1000 और 2000 के बीच में होता है आपका 1500। आपको डिसाइड करना है या तो ये 1000 होगा इसका नियरेस्ट 1000 में, या तो 2000 होगा। तो ये दोनों के बीच में क्या होगा, 1500 होगा। तो ये देखिए 1526 है, 1526 तो 1500 से भी ज़्यादा है, ऑब्वियसली ये इस तरफ होगा, 1500 से भी राइट साइड होगा, राइट साइड किसका क्लोज होगा, 2000 के क्लोज पे होगा। तो इसलिए आप 31,526 के जगह नियरेस्ट 1000 में अगर आपको वैल्यू लिखना है तो आप बोल सकते हैं 32,000, बोल सकते हैं 32,000। सिमिलरली आपको नियरेस्ट 10,000 में बोला जाए तो यहाँ पे देखिए 30,000, नेक्स्ट होगा 40,000। आपको डिसाइड करना होगा 30,000 और 40,000 के बीच में कौन होगा, या तो 30,000 होगा या तो 40,000 होगा, जो इसका एकदम नज़दीक हो। तो ऑब्वियसली आप बोल सकते 31,000, बीच में 35,000 होगा, 30,000 होगा, 31,000, 32,000, 33, 34, 35,000, उसके बाद होगा 40,000, 36, 37, 38, 39, 30 होते होते 40,000 होगा। लेकिन यहाँ पे 31,526 जो 30,000 के एकदम ज़्यादा क्लोज है, 40,000 से एकदम दूर है, इसलिए आप इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू नियरेस्ट 10,000 में लिख सकते हैं 30,000। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है ये करेक्ट अप टू n डेसिमल प्लेसेस। चलिए मैं कंटिन्यू करता हूँ। करेक्ट up to n डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू करेक्ट, आपको कोई भी डेसिमल, आपने डेसिमल के लिए आप लोगों को समझा रहा हूँ, डेसिमल के लिए आप लोगों को समझा रहा हूँ कि डेसिमल नंबर का आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैसे निकालना है। जब आपको बोला जाएगा कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस नंबर करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, 3 डेसिमल प्लेसेस, 4 डेसिमल प्लेसेस, कुछ भी डेसिमल प्लेसेस हो सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे जनरली आपको n डेसिमल प्लेसेस लिख के यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए नंबर 1, मान लीजिए 2.31684, तो ठीक है ये नंबर मान लीजिए। यहाँ पे आपको बोला जाए फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस नंबर करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो डेसिमल के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस, 1 डेसिमल प्लेस बोला जाए तो आपको ये देखना होगा डेसिमल के बाद फर्स्ट 2 डेसिमल प्लेसेस, तो ये है 3 डेसिमल प्लेसेस, ये है 4 डेसिमल प्लेसेस, 5 डेसिमल प्लेसेस, 6 डेसिमल प्लेसेस। ये दी अगर आपको इस अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, वैल्यू करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, या तो आप 2 डेसिमल प्लेसेस आपको यदि बोला जाए, 2 नंबर में भी करके देखो, कुछ अप्रोक्सीमेट वैल्यू करेक्ट अप टू 3 decimal places. Its approximate value correct up to 4 decimal places. इसका approximate value correct up to 5 decimal places. कोई भी हो नंबर, जितना भी डेसिमल प्लेसेस हो, अगर आपको निकालने के लिए बोला जाए तो पहले आप ध्यान दीजिएगा, पहले आपको डेसिमल प्लेस गिनती करना होगा,
उसके बाद एक सिंपल सा रूल है, उसे फॉलो करना है। तो पहले 2 डेसिमल प्लेसेस बोला जाए तो आपको डेसिमल के बाद में गिनती कीजिए, फर्स्ट डेसिमल सेकंड डेसिमल, तो यहाँ तक पहुँच रहा है। 3 डेसिमल प्लेसेस आप बोला जाए तो आपको बोला जाए तो 1 2 3 यहाँ पहुँच रहे हैं आप। 4 डेसिमल प्लेसेस तो 1 2 3 4 यहाँ पे आप 8 पे पहुँच रहे हैं, नंबर 8 पे। 5 डेसिमल प्लेसेस तो 1 2 3 4 5, जितना डेसिमल प्लेसेस बोला जाए वहाँ तक आपको गिनती करना है। उसके बाद उसके राइट साइड में नेक्स्ट राइट में कौन सा डिजिट है आपको देखना है। नेक्स्ट राइट में अगर डिजिट देखना है वो 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कोई भी हो सकता है। 10 नंबर में से 10 डिजिट्स में भी कोई भी डिजिट हो सकता है। गिनती करने के नेक्स्ट राइट में 0 हो सकता है, 1 2 3 4 भी हो सकता है, तो 5 6 7 8 9 हो सकता है। चलिए मैं इसको 2 भाग में डिवाइड कर रहा हूँ, 2 अलग अलग बॉक्सेस में। फर्स्ट बॉक्स में मैं लिख रहा हूँ 0 1 2 3 4, सेकेंड बॉक्सेस में मैं लिख रहा हूँ 5 6 7 8 9। देखिए आपको बोला जाए 2 डेसिमल प्लेसेस, तो पहले प्लेस गिनती कीजिए 1 2, सिर्फ इसे ध्यान दीजिए। उसकी नेक्स्ट वाला डिजिट राइट साइड में देखिए, यहाँ पे तो 2 डेसिमल प्लेसेस आप पहुँचे, आपका आंसर यहाँ तक ही होगा 2 डेसिमल प्लेसेस में। लेकिन उसके बाद वाला डिजिट अगर 0 1 2 3 4 5 से कम वाला नंबर, 5 से कम वाला डिजिट हो, तो आप इसको जहाँ तक आप गिनती करके पहुँचे इसको ऐसे ही छोड़ना होगा। लेकिन अगर उसका नेक्स्ट वाला नंबर डिजिट अगर 5 6 7 8 9 हो, या तो 5 हो या तो 5 से बड़ा हो, तो आपको क्या करना है, इस डिजिट में जहाँ तक गिनती करके आप पहुँचे इस डिजिट में आपको एक 1 ऐड करना है। क्या करना है, इस केस में आपको 1 ऐड करना है, ठीक है। इसे जोड़ना है, इस केस में आपको जोड़ना है, इसे ऐसे ही छोड़ना है, ठीक है। मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस बोला जाता है, इसका मैं आंसर लिख रहा हूँ, देखिए। तो 1 2 यहाँ पे पहुँच रहा है। उसके बाद में मैं देख रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ, नेक्स्ट डिजिट 6, कौन सा कैटेगरी में, ये कैटेगरी में पड़ रहा है, तो इससे जोड़ना है। तो कहाँ पे जोड़ना है, यहाँ पे नहीं, जहाँ तक आप गिनती करके पहुँचे यहाँ पे आपको 1 जोड़ना है, यहाँ पे आपको 1 जोड़ना है। तो क्या हो रहा है, आप इसमें 1 जोड़ेंगे तो 2.32 will be the approximate value of this decimal number which is correct up to 2 decimal places। तो ठीक है, अगर आपको बोला जाए कि 3 डेसिमल प्लेसेस देखना है तो कहाँ पे 1 2 3 6 में आप पहुँच रहा है। 6 के बाद अब राइट में क्या देख रहा है, 8 देख रहा है, तो कौन सा कैटेगरी, ये जोड़ना वाला। तो ये कैटेगरी में 8 है, 8 है, इसलिए आपको यहाँ पे 6 में 1 ऐड करना होगा। तो इसका आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना लग सकते हैं, 2.31 इसको, ये इस कैटेगरी में, इसलिए 1 ऐड करता हूँ 6 में, तो ये हो जाएगा 7, ठीक है। इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगा 2.317। अब नेक्स्ट केस देखिए, नेक्स्ट केस में आपको निकालना है इस अप्रोक्सीमेट वैल्यू करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। तो 4 डेसिमल प्लेसेस आपको निकालना है, तो क्या है 4 डेसिमल प्लेसेस, देखिए पहले आपको प्लेस गिनती करना है 1 2 3 4, यहाँ पे पहुँच रहे हैं आप। उसके नेक्स्ट में आपको डिजिट को आ गया है, ये 4 दिखाई दे रहा है, ये कैटेगरी में, इसे छोड़ना नहीं, इसको ऐसे ही छोड़ना है, ठीक है। यहाँ तक आप ऐसे छोड़ के लिखेंगे तो आंसर क्या होगा, 2.3168। इसका आंसर होगा 2.318 will be the आंसर। अगर आपको बोला जाए कि 5 डेसिमल प्लेसेस करेक्ट अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस, तो गिनती कीजिए 1 2 3 4 5, उसकी राइट में क्या है, 5 है। अब इसकी वजह से क्या होगा, जोड़ना होगा, छोड़ना नहीं होगा, जोड़ना होता है। तो कहाँ पे जोड़ना होगा, 1 यहाँ जोड़ना, तो क्या होगा 2.31689। आंसर क्या होगा 2.316 सॉरी एट 995 होगा 685। तो ठीक है, बहुत ही सिंपल था, बहुत ही इजी था। मैं आगे समझाता हूँ। अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही निकालना है। इस केस में आपको ऐसा नहीं बोला जाएगा कि विच इज
करेक्ट अप टू n डेसिमल प्लेसेस, 2 डेसिमल प्लेसेस, 3 डेसिमल प्लेसेस, ऐसा नहीं बोला जाएगा। आपको पहले आपको यहाँ पे इन 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, इन 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स या इन 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ऐसे बोल के आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, पहले आपको समझना होगा सिग्निफिकेंट डिजिट्स। सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या होता है पहले आपको समझना। देखिए जनरली कौन कौन का हम डिजिट बोलते हैं, 10 डिजिट्स होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए गिनती कीजिए तो यहाँ पे 10 नंबर्स है, 10 डिफरेंट नंबर्स। दुनिया का कोई भी नंबर हो, इसे कंबाइन करके, इसे अरेंज करके हम लिखते हैं। देखिए इसमें से 0 हटा दीजिए, और ये 1 से 9 नॉन जीरो वाला सभी डिजिट्स को आप क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 0 को आप सिग्निफिकेंट डिजिट्स नहीं बोल सकते, ऐसा नहीं। 0 को भी बोलते हैं, 0 को भी हम सिग्निफिकेंट डिजिट्स बोलते हैं, लेकिन सिर्फ स्पेशल केस में बोलते हैं। अगर 0 इनमें से कोई भी नंबर के बीच में आता है, कोई भी डिजिट के बीच में आता है, तो सिर्फ उसी केस में आप 0 को सिग्निफिकेंट डिजिट्स बोलते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे देखिए एक मैं नंबर ले रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए 1.372, तो यहाँ पे आपको सिग्निफिकेंट डिजिट्स गिनती करना है, तो आप यहाँ से भी शुरू करते हैं। अगर आपको बोला जाए तो 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स गिनती करें तो 1 2, ये दोनों नॉन जीरो है। सिग्निफिकेंट डिजिट आप काउंट करेंगे तो ऐसे करेंगे 1 2 3 4। यदि आपको बोला जाए कि आप 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स काउंट करो, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4। अगर आपको पूछा जाएगा कि 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स काउंट करो, तो 1 2 3 4 5, ये सभी सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। ठीक है, अगर कोई सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बीच में 0 आता है, तो यहाँ पे मान लीजिए 4 है, यहाँ पे अगर एक 0 आ गया, तो इस केस में क्या होगा, इसको भी हम सिग्निफिकेंट डिजिट्स मानते हैं, क्योंकि ये उसके राइट और लेफ्ट में दोनों क्या है, सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। इसलिए इस केस में हम 0 को भी सिग्निफिकेंट डिजिट्स यहाँ पे मानते हैं। तो अगर आपको बोला जाए कि 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स काउंट करो, तो 1 2 3 यहाँ पे पहुँच जाएंगे। अगर आपको 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स काउंट करने के लिए बोला जाए, तो यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे आप पहुँच जाएंगे। 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स काउंट करने के लिए बोला जाए, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे आप पहुँच जाएंगे। बहुत सिंपल है। ठीक है, लेकिन आपके इससे पहले अगर यहाँ पे 0 चाहे जितना भी 0 हो सकते हैं, 1 0 2 0, ठीक है, तो इस केस में अगर आपको सिग्निफिकेंट डिजिट्स काउंट करने के लिए बोला जाए, तो यहाँ से काउंट नहीं होगा, क्योंकि 0 से ये 2 0 जो है उसके राइट और लेफ्ट में सिग्निफिकेंट डिजिट्स ही होना चाहिए, तभी इसको भी हम सिग्निफिकेंट डिजिट्स मानते हैं। लेकिन इसका राइट में लेकिन लेफ्ट में सिग्निफिकेंट डिजिट्स नहीं है। अगर इनमें से कोई भी एक नंबर यहाँ पे होता, तो ये 2 0 को भी हम सिग्निफिकेंट डिजिट्स मानते हैं। लेकिन इस केस में अगर आपको बोला जाए कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स गिनती करो, तो आप यहाँ से नहीं काउंट करेंगे, यहाँ से भी नहीं करेंगे, कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे, और ये भी गिनती में आएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 इन दिस वे। ठीक है, बहुत सिंपल है। और सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बीच में चाहे जितना भी डिजिट्स हो, चाहे जितना भी जीरोज हो, उस सभी का हम सिग्निफिकेंट डिजिट्स के हिसाब से गिनती करते हैं, हम उसे सिग्निफिकेंट डिजिट से मानते हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है सिर्फ डेसिमल से आपको ये नंबर शुरू भी हो सकता है, 0 0 0 0 6 1 8 9 2। दिस नंबर देखिए, ये डेसिमल नंबर में अगर आपको बोला जाए कि 1 सिग्निफिकेंट डिजिट, तो आप कहाँ से गिनती करेंगे, ये तो सिग्निफिकेंट नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो 1 सिग्निफिकेंट डिजिट ये है, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स यहाँ तक, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स यहाँ तक, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स यहाँ तक, 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स यहाँ तक, ऐसे आप काउंट करेंगे। ठीक है, तो देखिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके समझाता हूँ। अगर आपको बोला जाए फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ, देखिए क्वेश्चन, फाइंड द, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, वैल्यू ऑफ 4.03168, find the approximate value of this in 2 significant digits
3 significant, this is 4 significant, this is 5 significant, this is ऐसा बोला जाए। तो ठीक है, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। सॉल्यूशन यहाँ पे है, गिवन नंबर पहले आप यहाँ पर लिखिए। गिवन नंबर क्या है, गिवन नंबर यहाँ पे है 03040316। इस नंबर में यहाँ पे आप देखिए, ध्यान से देखिए, डेसिमल यहाँ पे है। अगर आपको बोला जाए कि 3 सिग्निफिकेंट डिजिट आपको गिनती करना है यहाँ पे फर्स्ट केस में, तो ये तो पहला वाला सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं है, तो यहाँ से शुरू करेंगे आप 1। ये भी सिग्निफिकेंट डिजिट है क्योंकि इसके राइट और लेफ्ट दोनों में सिग्निफिकेंट डिजिट है 3 और 4, तो 1 2 3 आपका यहाँ पे। उसके बाद क्या करना है, इसका अप्रोक्स वैल्यू निकालना है। यहाँ पे आपका गिनती पहुँच गए हैं, उसके राइट वाला नेक्स्ट डिजिट आप देखेंगे 0। ये कौन सा कैटेगरी में पड़ता है, 0 1 2 3 4, ठीक है। 0 1 2 3 4 फर्स्ट कैटेगरी में जो मैंने आपको समझाया, अभी समझाया है, पड़ता है। यहाँ पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, इसका अप्रोक्सीमेट जरा आप ऐसे लिख सकते हैं 0304, क्योंकि ये लेस देन 5 है, इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं 304, और अगर आगे का 0 आप रिमूव कर सकते हैं तो 304 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका सिग्निफिकेंट, इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है इन 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में, तो गिनती कीजिए 1 2 3 4, यहाँ पहुँच रहा है 0304, यहाँ पे पहुँचा। उसके बाद क्या दिखाई दे रहा है हम लोग को राइट में 3, तो ऐसे ही छोड़ना है आपको 0, ऐसे ही छोड़ना है, ठीक है। ये हो गया 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में इसका आंसर। ये भी आप रिमूव कर सकते हैं, तो इसका कोई ज़रूरत नहीं है। पॉइंट के बाद कुछ 0 को भी आप ऐसे रिमूव कर सकते हैं, इसको वैसे रख सकते हैं। तो इस केस में भी आंसर हो सकता है 300, आंसर होगा 304, ठीक है। अगर आपको बोला जाए कि 5 डेसिमल प्लेसेस, सॉरी 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में, तो गिनती कीजिए 1 2 3 4 5, यहाँ पे 3 पे पहुँचा, उसके साइड में आपको क्या दिखाई दे रहा है 1, तो क्या करना है, फर्स्ट कैटेगरी में पड़ रहा है 0 1 2 3 4 के कैटेगरी में ऐसे ही छोड़ना है। इसका वैल्यू होगा 304.03, ऐसा ही। So this will be the approximate value which is correct up to 5 significant digits, ठीक है। अगर आपको बोला जाए कि 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में, तो गिनती कीजिए 1 2 3 4 5 6, देखिए उसके राइट में क्या है 6 है, इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, ऐड होगा, तो होगा आंसर 0304 03 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे पहुँच रहा है 6 की वजह से यहाँ पे ऐड हो रहा है 3, तो 1 ऐड होने से क्या होगा 2 होगा। इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू इन 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स दिया। सिग्निफिकेंट डिजिट्स भी आप लोग को समझ में आया, ठीक है। अब मैं कुछ प्रॉब्लम्स करके दिखाता हूँ आप लोगों के लिए। ये भी हो गए। कभी कभी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ, मान लीजिए 6.316 इन नियरेस्ट इंटीजर, ठीक है। ये था क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। 6 आपको नियरेस्ट वैल्यू निकालना है, इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है नियरेस्ट इंटीजर। इंटीजर का मतलब क्या होता है, इंटीजर का मतलब है ये नंबर्स 0 1 2 3 4, ऐसे गिनती करने वाला है, सभी नंबर्स को आप इंटीजर्स बोल सकते हैं। और इस सब का नेगेटिव भी, अगर +1 है तो -1 भी, इसलिए आपको दोनों को ऐसे लिख सकते हैं +-2 +-3 +-4, सभी नंबर। अगर 200 है तो -200 भी इंटीजर ही है, 2 लाख है तो -2 लाख भी इंटीजर है, ठीक है। नियरेस्ट इंटीजर में निकालना है, इंटीजर में निकालना है मतलब क्या देखना है, डेसिमल का बाद का डिजिट को आपको रिमूव करना है। जैसे इसको रिमूव करने के लिए आपको वो जो मैंने आपको सिखाया था वही रूल से अप्लाई करना होगा यहाँ पे भी, ठीक है। जब डेसिमल नंबर का आप नियरेस्ट इंटीजर में राउंड अप करेंगे
या तो 6 होगा इसका आंसर, या तो 7 होगा नियरेस्ट इंटीजर। ठीक है, तो आपको डिसाइड करना होगा कि किसका एकदम नज़दीक में है ये 6 के नज़दीक में, ज़्यादा नज़दीक में है, या तो 7 के ज़्यादा नज़दीक में जाना है। तो ठीक है, आप ऐसे डिसाइड करना होगा। आप या तो ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, नंबर लाइन बना के आप सोचिए, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है, ऐसे भी सोच सकते हैं। यहाँ पे क्या है बीच में 6.5, 3 डिजिट है तो आप 3 डिजिट में देख सकते हैं, 0 0, आप जितने भी 0 डाल सकते हैं। ठीक है, 6.5 भी लिख सकते हैं, 50 भी लिख सकते हैं, 500 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे 3 डिजिट है आफ्टर डेसिमल, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 डिजिट ही लिखा 6.500। तो 6.6 के बाद क्या होगा नंबर, 6.1 2 3 होते होते 100 200 300 होने के बाद 301 302 3 4 ये ऐसे होते होते 316 हो जाएगा। उसके बाद ये दो के बीच में नंबर जो है 600.500 है। तो 316 पॉइंट के बाद जो 316 जो है ये तो इसका भी लेफ्ट साइड में है। ठीक है, इस तरफ है, इस तरफ में है, तो किसका नज़दीक में है, 6 के नज़दीक में, ऑब्वियसली 6 के नज़दीक में, 7 के नज़दीक में है। उस हिसाब के इसका अप्रोक्सीमेट इंटीग्रल वैल्यू होगा कितना, 6 होगा। लेकिन इतना लंबा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं। देखिए, मैं दूसरा तरीका आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आप ध्यान में दीजिए, आपको देखने होगा पॉइंट से, पॉइंट के बाद वाला और पॉइंट के पहले वाला नंबर क्या है। पहले वाला नंबर 6 है, बाद वाला नंबर 3 है। तो यहाँ से उस तरफ देखिए, ऐसे देखने से क्या दिखाई दे रहा है आपको, 3 दिखाई दे रहा है। जो मैंने आपको सिखाया था, अगर नंबर 0 1 2 3 4 हो तो कुछ भी ऐड नहीं होगा, ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा। लेकिन नंबर उससे ज़्यादा हो तो 5 6 7 8 9 हो तो आपको ऐड करना होगा। तो यहाँ पे क्या है, 0 1 2 3 4 की कैटेगरी में ये पड़ता है, तो इसमें यहाँ पे कुछ ऐड करने की ज़रूरत है नहीं, उस हिसाब के इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगा डायरेक्ट 6। लेकिन अगर यहाँ पे 3 ना होके अगर 5 होते, ठीक है, 5 होते तो क्या होगा, 0 1 2 3 4 तक आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं। अगर 5 6 7 8 9 है तो ऐड करने की ज़रूरत है। कितना ऐड करना है, यहाँ पे आपको 1 ऐड करना है, तो ऑटोमेटिक इसका आंसर होगा उस केस में 7। और उससे भी बड़ा नंबर है 6 होने से भी, बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे 1 ऐड होगा, ये भी 7 होगा। 7 होने से भी, 8 होने से भी, 9 होने से भी यहाँ पे आपको 1 ऐड करना है। लेकिन कभी कभी इस तरह का नंबर भी आपको क्वेश्चन में दिया जा सकता है। देखिए, एक नंबर मैं ले रहा हूँ, इसी तरह क्वेश्चन मान लीजिए 219 है ना 6, इसको नियरेस्ट इंटीजर में निकालना है। तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया, डेसिमल से पहले वाला और डेसिमल का लेफ्ट और राइट वाला डिजिट देखिए। ठीक है, इसे फोकस करते हैं, इसे वंस प्लेस वाला डिजिट को, इसे 10th प्लेस वाला डिजिट बोलते हैं हम। ये वंस है, ये टेंस, ये 100 है, ये 10th 100, ठीक है, ये 1000, ठीक है, ऐसे प्लेसेस है यहाँ पे। आपको डिसाइड करना है, ये 2 डिजिट को आपको ध्यान से देखना होगा यहाँ पे। तो ठीक है, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, 6 का मतलब आपको 1 ऐड करना है। यहाँ पे कितना ऐड करना है, 1 ऐड करना है। आपको ध्यान देना होगा यहाँ पे 1 ऐड करके जब आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखेंगे कि 9 के बदले क्या हो जाएगा, 1 ऐड करने से 10, 0 होगा, 1 कैरी ओवर होगा, यहाँ पे कैरी ओवर होगा, 1 और 1 2 ऐड होने से 2 हो जाएगा, और आगे का 2। ठीक है, ये होगा आपका आंसर अगर 9 वाला केस है। तो डायरेक्टली 219 के बाद अगर 1 ऐड होता है तो क्या होगा, 220 होगा। तो ये होगा आपका अप्रोक्सीमेट वैल्यू इन नियरेस्ट इंटीजर। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के ऊपर। आप ऐसे ही अपना सपोर्ट हमको देते रहिए, मेरे वीडियो को देखते रहिए, और लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय, टेक केयर, हैव गुड टाइम।